संलीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्वया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरियो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंदवादि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुवयुद्ध अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम। कौसारो कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरि। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी हरि के वल्लभ हैं, श्री ठाकुर जी के प्रेमी संत हैं।
मैं इनके चरण रस की याचना करता हूँ। इनकी चरण रस यदि मुझे प्राप्त हो जाए और उस चरण रस से मैं स्नान कर लूँ, अभिषेक कर लूँ, तो मैं भी हरि वल्लभ बन जाऊंगा। मैं भी ठाकुर जी का प्रेमी बन जाऊंगा। श्री नाभा जी के कहने का तात्पर्य है, भगवान का प्रेमी किसी साधन से नहीं बना जा सकता है, किसी अनुष्ठान से नहीं बना जा सकता है, किसी क्रिया से नहीं बना जा सकता है। भगवान के प्रेमी ही अनुग्रह करें, भगवान के लाडले दुलारे संत ही कृपा करें, तो व्यक्ति भगवान का प्रेमी बन सकता है। संपूर्ण वर्तमान में बार बार कही गई है कि इन संतों की कृपा के बिना किसी का प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं होता है। और संतों के पास व्यक्ति तभी जाता है जब उसका अभिमान गलित होता है। किसी तरह का अभिमान उसके अंतःकरण में संतों के पास नहीं जाता है। गलित अभिमान होने के बाद संत जो आज्ञा देते हो व्यक्ति करता है। तो संतों की चरण रस की याचना नाभा जी ने इसलिए की कि मैं भी हरि वल्लभ बन जाऊं। प्रियदास जी कहते हैं, संसार में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हमारी कहीं प्रियता नहीं है। ऐसे ऐसे योगी लोग हैं जो 10,000 वर्ष तक सांस रोक करके जीवित है अभी भी। ऐसे ऐसे यति लोग हैं जो एक क्षण के लिए एक जगह नहीं ठहरते, निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हैं जो जल भी नहीं पीते, अन्य की तो बात छोड़ दो। प्रियदास जी कहते हैं, हमें इनके प्रति हमारे हृदय में कोई भाव नहीं है। योगी यति तपी तासो मेरो कछु काज नहीं। क्यों ऐसा कहा? कहते कि ये सभी अहंकार के दायरे में है। योग का अहंकार होता है, तपस्या का अहंकार होता है, हम इतने बड़े ऋषि हैं, इसका अहंकार होता है। इसलिए ये प्रेमराज के पथिक नहीं बन सकते। और एक सीधा साधा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता वो प्रेमराज का पथिक बन जाता है, क्योंकि उसके हृदय में अहंकार नहीं। योगी यति तपी तासो मेरो कछु काज नहीं, भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरी है। प्रियदास से कहते हैं, इन भक्तों का जो ठाकुर में विश्वास है, विश्वास, इन कहते हैं जो ठाकुर जी के लिए एक प्रीता है, उसने मुझे खरीद लिया है। अब इनके सिवा मुझे संसार में कोई भी श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ता। इनका लगाव, इनकी प्रीता ने मुझे, जैसे किसी व्यक्ति को खरीद लो आप, ऐसे खरीद लिया है। यही बात सबरी जी के जीवन में है। कई दिनों से आप सबरी जी का परम पावन प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। सबरी के जीवन में यही है। इतना अहंकार गलित है सबरी का, वो अपने को किसी लायक नहीं समझती। भगवान ने देखा कि सबरी तो मेरे सामने खड़े होने में संकोच कर रही है, मैं तो इससे मीठी मीठी बातें करने के लिए आया हूँ, स्नेह की बातें, दुलार की बातें, और ये तो बार बार कह रही है अधम ते अधम, अधम अति नारी, तो फिर मैं कैसे बात करूँगा? तब भगवान ने सबरी को कहा, सबरी
तुम जो हो वो तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे पास ऐसी एक अद्भुत चीज है जो मुझे बहुत प्रिय है, और वो चीज है भक्ति। संसार में अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। भगवान कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति है मैं एक क्षण के लिए उसे नहीं भूलता हूं। मानो एक एक भगति कर नाता। मुझे भक्ति बहुत प्रिय है, चाहे वो पशु में हो, चाहे वो पक्षी में हो, चाहे वो चींटी में हो, चाहे जड़ में हो, मैं दौड़ के जाता हूं। भक्ति प्रियो माधवा, ऐसा पुराण में लिखा है। भगवान को भक्ति अतिशय प्रिय है। मेरी 9 तरह की भक्तियां भगवान कह रहे हैं, उस सब भक्तियां मैं तुम्हारे अंतःकरण में देख रहा हूं। शबरी, तूने सबसे पहले संतों का साथ किया। जीवन का रसायन है संतों का संग। संग का तात्पर्य यहां पर है संत की वाणी का सम्मान, आदर हमारे मन में हो। ये संत संग है। कोई कुतर्क ना हो, उनके शब्दों में हमारे मन में अवमानना ना हो। ये संत संग है। तुमने संतों का संग किया। संतों का संग करते ही तुम्हें गुरुदेव की प्राप्ति हुई, और गुरुदेव के मुख से तुमने परम पावन कथा श्रवण किया, और कथा में तुम्हारी रति हो गई। कथा सुनना अलग बात है, कथा में रति होना बिल्कुल अलग बात है। रति का तात्पर्य जिसके बिना रहा ना जाए। महाराज भक्तमाल में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, हृदय हिल जाए, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। एक राजा का चरित्र आया है। वो संत सेवा करते थे, संत उनके यहाँ आते थे, उनके चरणों में बैठ के वो कथा सुनते थे। कोई संत 10 दिन के लिए आए, कोई 15 दिन के, कभी कभी जमात की जमात आ जाती। तो उनका नियम था सेवा करने के बाद रात्रि में उनके चरण दबाते और कथा सुनते उनसे। एक बार ऐसा हुआ कि संतों की मंडली आई, और मंडली के जो सबसे श्रेष्ठ बड़े संत थे, उनकी कथा में इनका मन इतना रम गया राजा का कि पूछो मत। सब अपने आप हृदय से निकल गया। एक चीज होती है निकालना, और एक होता है अपने आप निकलना। जो चीज आप निकालोगे दोबारा पकड़ लोगे। कई लोग रोज चाय छोड़ते हैं, रोज पीते हैं, तंबाकू छोड़ते हैं, फिर खाते हैं, ऐसे नशे छोड़ते हैं, फिर करने लगते हैं। जो आप छोड़ोगे उसे दोबारा पकड़ोगे। लेकिन कोई चीज आपके अंदर ऐसी चली जाए, इसका रस मिल जाए, अपने आप संसार की बातें छोड़, अपने आप बिना किसी प्रयास। और वही पॉजिटिव थिंकिंग है, वही सकारात्मक बात है। आप इसको इतना रसायन दे दो कि फालतू चीजें चली जाए आपके हृदय से। ये सही सोच है, सकारात्मक सोच है। आप अपने हृदय को नाम से भरो, आप अपने हृदय को भगवान के रूप से भरो, आप अपने हृदय को भगवान की लीलाओं से भरो, आप अपने हृदय को धाम की महिमा से भरो। अपना सब चीजें निकल जाएगी, निकालना नहीं। तो वो राजा का हृदय इतना कथा में रम गया कि जब संत जाने लगते तो चरण पकड़ ले, नहीं 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 महाराज अभी और रुको, महाराज अभी और रुको, महाराज अभी और रुको। 1 साल हो गए संत को। संतों ने कहा भाई इतने दिन एक जगह रुकना ठीक नहीं है, फिर क्या करें।
पर ऐसा करते हैं, राजा को बिना बताए ही चलते। सब संतों ने निश्चय कर लिया, करीब 100 संत थे, कि भैया कल सुबह 4 बजे अपनों को यहाँ से यात्रा करना, बिल्कुल राजा को नहीं बताओ। फिर राजा पैर पकड़ लेंगे, फिर रोकेंगे। तो संतों को जब कहीं जाना होता है तो पता है संत सबसे पहले क्या करते हैं? कल का भजन आज कर लेते हैं। संतों को ठहरने की चिंता नहीं, खाने की भजन की चिंता होती है। और हमको, अरे महाराज कहीं जाना हो 6 महीने पहले कमरा बुक कराएंगे। अरे का पता नहीं है, खाना और ठहरना इसी में जीवन चला गया हमारा सब। कमाई भी इसी में चली गई और थिंकिंग भी यही होती है, भाई वहाँ ठहरना व्यवस्था कर लो, वहाँ जाना व्यवस्था करो। संतों का इसकी थिंकिंग नहीं होती। कहीं जाना हो संत अपना पहले भजन संभालते हैं। जिसने भजन संभाल लिया उसने सब संभाल लिया। एके साधे सब सधे। तो संतों का नियम है, यदि कहीं जाना है ना तो एक दिन पहले रात्रि में पूरा भजन कर लेते हैं। तो कल सुबह को निकलना था, सभी संतों ने विचार किया भैया आज अपन लोग सोएंगे नहीं। सबने अपने अपने आसन बांधे। संत उतना ही सामान रखते थे जो स्वयं ले जा सके। संतों की एक विशेषता प्रारंभ से यह है, वो परावलंबी नहीं होते, स्वावलंबी होते हैं। वो कभी कोई थोड़ी सी सेवा भी किसी से नहीं लेते हैं। अपने काम अपने का आप करते हैं। ये उनके नियति में है, स्वभाव में। सबने अपने अपने आसन बांध लिए। कल सुबह 4 बजे चलना है और उसी आसन में बैठ के कल का भजन करने लग गए। रात्रि में 9 बजे राजमहल से रानी की एक दासी निकली। वो किसी काम से निकली थी। बाहर ही संत निवास बनाया था महाराज ने, राजा ने। संत निवास की खिड़कियां खुली हुई थीं। तो उसकी दृष्टि पड़ गई कि सभी संत बैठे हुए आसन में, कोई सो नहीं रहा, आसन बने, सब भजन कर रहे हैं। उसको लग गया कि ये जाने की तैयारी है। अब वो वापस गई। दासी रानी से कहा कि रानी जी मुझे ऐसा लगता है कि संत लोग कल प्रातःकाल चले जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है पूरे संत समय भजन में लगे हुए। रोज तो उनके विश्राम का समय था, आज सब भजन में लगे हुए। रानी ने क्या सोचा? रानी ने विचार किया, मेरे पति देव के यानी राजा के प्राण इस समय कथा में निवास करते हैं। कथा में कैसी रति होनी चाहिए वो बात सुन आओ। रानी ने विचार किया, मेरे पतिदेव के प्राण कथा में निवास करते हैं। ये बात किसने कही बताओ? श्री परीक्षित जी ने कही। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी से बात परीक्षित जी ने कही। सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन कथा सुनते हो गए, तुमको भूख लगी होगी, तुमको प्यास लगी होगी। हम आज्ञा देते हैं तुमको जो कुछ खाना हो पीना हो खा लो पी लो, इसके बाद कथा में बैठो। सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित जी क्या बोले? बोले जैसे हे गुरुदेव आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई। अन्न न खाने से प्राण व्याकुल हो जाते हैं, जल न पीने से प्राण व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव इस समय मेरी ये स्थिति है कि मेरे प्राण कथा में निवास कर रहे हैं। मैं अन्न न खाने से नहीं मरूंगा, जल ना पीने से नहीं मरूंगा, कथा बंद हो जाएगी मर जाऊंगा मैं। कथा बंद हुई या मेरी मृत्यु हो गई। तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो या ना हो, लेकिन कथा बंद होगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। वाणी विराम तहाँ जीवन निराश, ऐसा प्रियदास लिखते हैं।
आपके मुख से कथा निकलना बंद हो या मेरा मेरे प्राण चले जाए, ये रहती है। रानी जानती थी कि मेरे पतिदेव राजा के प्राण कथा में बसते हैं, संत गए तो मेरे पतिदेव प्राण छोड़ देंगे। अब इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि संत किसी के प्रभाव में रहते नहीं संत किसी के दबाव में नहीं रहते, और संत किसी अभाव में नहीं रहते। यदि कुछ कोई अभावग्रस्त तुमको संत दिखाई पड़े, वो नहीं है संत। किसी के दबाव में यदि कोई संत रह रहा, वो सही नहीं है संत। या किसी के प्रभाव में संत तो नहीं है संत। इससे ऊंचे उठ के होते हैं संत, न दबाव में होते हैं, न प्रभाव में होते हैं, न अभाव में होते हैं। वो तो ठाकुर के राज्य में रहते हैं। अब रानी चिंता में पड़ी, इनको कैसे रोकें, वो मानने वाले नहीं संत तो। तब रानी के मन में देखो एक बात आई जो संसारी व्यक्ति नहीं समझ सकता। संसारी व्यक्ति का जो चिंतन होता है वो अति जनरल होता है, सामान्य होता है, और ये कथाएं विशिष्ट हैं। विशिष्ट चिंतन के लिए विशिष्ट संतों का संग करना पड़ेगा। अब एक देखो, इन लोगों ने इतने दिन सत्संग किया तो इनकी हर चीज विशिष्ट हो गई, ये संसार से ऊपर उठ चुके हैं। राज वैभव में रहते हुए कथा से इतना प्रेम, सीमा पार कर दी महाराज, हद पार हो गई। रानी का इकलौता बेटा था, कितनी आयु, 5 साल की, सो रहा था, 9 बजे सो रहा था। और रानी ने विचार किया कि संतों को रोकना है, क्या करूं। एकाएक उसके मन में आया, अपने बेटे को यदि मैं विष खिला दूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद सूतक लग जाएगा, और सूतक में 13 दिन तक संत कहीं जाएंगे नहीं, और मेरे पतिदेव को कथा सुनने को मिल जाएगी। कितना बड़ा समर्पण! आप अपने इकलौते बेटे को अपने हाथ से विष देना, संसारी व्यक्ति सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में भगवान का महत्व नहीं है, वो शरीरों को ही महत्व देता है। बड़ी विचित्र बात है, जो चीज जानी नहीं है उसका इतना महत्व हम लोग देते हैं। जो चीज छीन जाने, अभी काल छीन लेगा शरीर, क्या करोगे आप? हम लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कोई नीचे नहीं जा पाए, इतना प्रबल काल है, कब किसके प्राण है किसी को पता नहीं है। हम शरीरों में जीते हैं, और ये भगवान की कथाओं में जीते हैं, भगवान के नाम में जीते। अंतर है। अपने इकलौते बेटे को विष दे दिया महाराज जी। एक राजाओं का बहुत ऊंची क्वालिटी का विष होता है, 1 मिनट में शरीर पूरा हो गया उसका, 1 मिनट में शरीर पूरा हो गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। पुत्र की मृत्यु होते ही रोना प्रारंभ कर दिया रानी ने। रानी रोई तो सब दासियां आ गईं, पूरा राजमहल इकट्ठा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? रानी कुछ कह नहीं जा रही है, केवल रोती जा रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है। इतनी जोर की आवाज राजमहल से आने लग गई आधी रात में कि संत लोग जो भजन कर रहे थे आपस में, कि भैया क्या हुआ, ये दुख भरी आवाज राजमहल से कैसे आ रही है? तो जो सबसे बड़े संत थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम यहाँ 1 वर्ष से रह रहे हैं, और इस परिवार में कोई विपत्ति आई है तो हमें चल करके पूछना चाहिए। संत कृतज्ञ नहीं होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो जो बड़े संत थे और संतों को लेकर के जब महल में आए तो देखा कि पूरा राजमहल का रनिवास रो रहा है, और वो इकलौता बेटा बीच में, नीला, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। तो बड़े संत ने रानी से पूछा, इसको क्या हो गया?
कल शाम को तो 8 बजे हमारे पास में बैठा था। अब एक साथ संत रह रहे थे तो बच्चों को घर किससे लगने लग गए कि संत रहते रहते संकोच दूर हो जाता है। उन्होंने कहा कल रात में तो 8 बजे हमारे पास बैठा था, क्या है, क्या किसको हो गया? तब रानी ने जवाब दिया, भगवान इसे मैंने अपने हाथों से विष दिया है। क्यों? जैसे आपको रोकने के लिए मैंने विष इसलिए दिया है कि इसकी मृत्यु हो जाने के बाद सूतक लग जाएगा, फिर आप लोग यहाँ से 13 दिन जाएंगे नहीं और आप रुक जाएंगे तो मेरे पतिदेव को कथा सुनने को मिल जाएगी, तो मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे। ये शब्द जैसे संतों ने सुना दहाड़ मार के रोने लग गए। बोले रानी जी, हम पूरे भारत में भ्रमण हमने किया है, बड़े बड़े संतों से मिले हैं, लेकिन ऐसा भाव हमने कहीं नहीं पाया। इतनी प्रियता, अपने इकलौते बेटे को कथा के लिए विष दे देना। उन संतों ने रानी के शरण पकड़ा। हमने कहा था हमारे यहाँ आयु जाति का कोई मतलब नहीं है, हमारे भक्तमाल में भजन का मतलब। भजन जिसने जितना ज्यादा भजन किया उतना बंधनीय है, वो भले 5 वर्ष का लड़का हो। हमारे यहाँ पति पत्नी का कोई मतलब नहीं है। पत्नी ने यही भजन किया तो पति पैर छुएगा। यहाँ भजन की कीमत है, भजन का महत्व है, क्योंकि उसने अपना जीवन संवार लिया, बाकी ने जीवन बिगाड़ दिया। एक प्रवाह है संसार का, उसी में लोग बहे जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे कुछ पता नहीं। लाखों वर्ष से परंपरा चली आ रही है, प्रवाह में आदमी कूदता बहता रहे, इधर मरे फिर जन्मे, फिर मरे फिर जन्मे, फिर मरे फिर जन्मे, ये प्रवाह चलता आ रहा है, रुकता नहीं है प्रवाह। संतों ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, अब हम पूरे जीवन यही रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। ऐसा भाव हमें कहीं भारत में प्राप्त नहीं हुआ जो रानी जी तुम्हारे अंदर है। अब हम पूरे जीवन यही, तुम भगाओगे तो भी नहीं जाएंगे, और राजा को कथा सुनाएंगे। भगवान श्री राम सबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं, तुमने संतों के संग का तात्पर्य क्या है? कथा में रति हो जाए, ऐसे नहीं, फोटो नहीं खिंचाना है कभी संत के साथ, ऐसे कुछ नहीं मिलना है। ये नकली काम मत करो भाई, मोबाइल ने तो हालत ही खराब कर दी, जहां देखो फोटो, जहां देखो फोटो। अरे क्या है इससे? अंदर कुछ नहीं, बाहर का फोटो क्या कर लेगा बताओ आप ना। यहाँ थर्मामीटर लगे हैं, CCTV लगा रहता है ना, ऐसे यहाँ संतों के थर्मामीटर। यदि आपने सत्संग किया है, संतों का साथ किया, तो आपको कथा बहुत अच्छी लगेगी। हम जिनके चरणों में बैठ करके भक्तमाल श्रवण की, परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि जीवन में जब महाभाग्योदय उदय होता है तो कथा में रति होती है। ऐसा थोड़ी होता है, भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय तो कथा में रति होती है। आप जो सुनेंगे वही तो कहेंगे, है ना। जब आप निरंतर कथा सुनेंगे तो एक दिन फिर कथा गाएंगे आप। सबरी ने कथा गाई महाराज जी, 10,000 वर्षों तक सबरी ने कुटिया में ठाकुर का गुणगान गाया, और किसी हेतु से नहीं गाया, किसी अपेक्षा से नहीं गाया। हम तो बिना हेतु के श्वास भी नहीं लेते महाराज, कैसी हालत हो गई हमारी। कहीं कुछ करना, इससे हमें क्या फायदा होगा? हद हो गई है। हर चीज में फायदा, हर चीज में फायदा है। एक ने हमसे पूछा कि महाराज आप कहते हैं कि ये काम करने से क्या फायदा? हमने कहा तेरे जन्म लेने से क्या फायदा, तेरे पैदा होने से क्या फायदा है? तो चुप हो गया। हर चीज में फायदा, हर चीज में क्या है? सहज भाव में कथा सुनाओ ठाकुर जी को,
सहज भाव में ठाकुर गुणगान करो। ऐसा सबरी ने किया 10,000 वर्षों तक। और भगवान कह रहे हैं कि सबरी, तुम्हें गुरुजी ने जो मंत्र बताया उसको दृढ़ विश्वास पूर्वक तुमने किया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान सबरी से कह रहे हैं कि गुरुदेव के मुख से जो निकले वो मंत्र है। ठीक है, हम मंत्र ही बदलते रहते हैं, आज इसका मंत्र कल उसका मंत्र। क्या कोई नाटक कंपनी है क्या यहाँ पर? बताओ। गुरुदेव ने जो सुना दिया उसको पकड़ के रखो बस। विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। घर में आ जाएंगे राम जी, या सबरी के यहाँ आगे आपके यहाँ आ जाएंगे, पकड़ के रखो आप। दुनिया के चक्कर में पढ़ो कि वो मंत्र हो जपता है, वो मंत्र करता, तुमको क्या लेना देना दुनिया से भाई? गुरुजी ने आपके कान में सुनाया, बस इसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। एक चीज पकड़ोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो फिर भटकते रहोगे जीवन में। और भगवान कह रहे हैं सबरी, तुमने वो पथ अपनाया है जिस पथ में संत चले। संसार में कई मार्ग हैं, लेकिन हमें महाजनों एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते में चले हैं, जिस पथ में चले हैं, हमें उस रास्ते पर चलना है। सबरी, तुमने अपने जीवन में कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। तुम जिस परिस्थिति में जो परिस्थितियां तुम्हें मिली उसी में तुमने पूरा जीवन निकाल दिया। हमें 100 साल के जीवन में रोते रहते हैं कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। 10,000 वर्ष सबरी रही, लेकिन कभी नहीं कहा ठाकुर ये अभाव है, ये कमी है, ये नहीं, ये मेरे पास, कभी नहीं कहा। इसी को कहते हैं संतोष। तुमने मेरी 8वीं भक्ति की, और जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष होता है वो परदोष नहीं देखता है। परदोष वही देखता है जिसके जीवन में संतोष नहीं होता है। जिससे लाभ हो गया वो बहुत अच्छा हो गया, जिससे नुकसान हो गया वो हमारा शत्रु हो गया। बस इसी झूले में व्यक्ति झूलता रहता है। न लाभ तुम्हारे साथ जाएगा, न हानि जाएगी, भगवान जाएंगे तुम्हारे साथ में। तो इनके लिए तुमने भगवान को छोड़ दिया है। कोई थोड़ा अपमान कर दिया, आपने भगवान को छोड़ दिया। कि खुद विचार करो कितना घाटे का सौदा है। आज का दिन आपके बिना भजन का चला गया है, अब कभी दोबारा आएगा? नहीं आएगा। इतना नहीं सोचते हो आप। लेकिन गाड़ी दी अपने, वो तो 2 मिनट के बाद यहीं कहीं रह जाना है, लेकिन जो तुमने उसके पीछे भजन छोड़ा उसकी पूर्ति नहीं हो सकती बाबा। ये विवेक रख करके जीवन नहीं जियोगे तो उलझ जाओगे। स्वप्न में भी किसी के दोष ना देखो। कितना भी व्यक्ति तो भजन कर पाओगे, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर। किसी में दोष देखा कि भजन छूटा, बस ये नहीं किसी में दो भजन छूट जाए। और भजन छूटा तो अब आप बिना भजन के मरे हुए हो। गोस्वामी जी कहते हैं हम अपने को जीवित समझते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सब मुर्दा है, मुर्दा डोल रहे हैं। क्योंकि इनके जीवन में भजन का महत्व नहीं है, सब मुर्दे हैं। मुर्दा 4 दिन चले 8 दिन चले, इससे कोई लेना, मुर्दा है, मरा हुआ है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित
सब समान ते प्राणी, सब समान ते। जिस क्षण आपके हृदय में भगवान का भजन, आप मुर्दा हो गए, बताओ, खत्म बात हो गई। किसी कीमत में भी भजन से समझौता ना करो बापू। कोई सम्मान करे तो भजन भूल जाए, कोई अपमान, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। अपने मन को समझा लो, हो गया, हमें भजन करना है। शंकर जी को विष पिलाया गया, हमारे का क्या अपमान, हलाल विष पिलाया, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता बताओ। और शंकर जी ने जगत की रक्षा के लिए जब विषपान किया तो उनको समाधान ये हुआ, हृदय में मेरे राम विराजे हैं, यानी भक्ति विराजी है। विष अंदर चला जाएगा तो भक्ति नहीं होगी, कंठ में ही रोक लिया उसको, सब नहीं रहो। ये विवेक है। संसार का विष रोज मिलेगा, विवेक पूर्वक उसको सुलझाओ। ऐसा कैसे करोगे? समुद्र की लहरों को कोई रोक सकता है? कोई माई का लाल है? ऐसे दुख की लहरें संसार में रोज आए, कितने दिन भजन छोड़ोगे बताओ आप? समाधान करना पड़ेगा। आप युग नहीं बदल, रीति सिद्धांत नहीं, संसार में रोज दुख की लहरें आएंगी, फिर भजन कब करोगे आप? विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। सबरी, तुम्हारा जीवन अत्यंत सरल है, भगवान कह रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सन छलहीना। किसी से छल ना करे, किसी को धोखा ना दे कभी। आप किसी को जब धोखा देते हैं तो निश्चित आप लिख के रख लो, 1000 गुना धोखा आपको आगे मिलने वाला है। किसी से आप छल करते हो, उसी समय निश्चित हो जाता है कि 1000 गुना छल आपके साथ होने वाला है। हमें अच्छा नहीं लगता ना हमारे साथ कोई धोखा करे, तो हम दूसरे के साथ क्यों धोखा करें? सरल व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है, उसका जीवन बिल्कुल सहज होता है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद दास जी महाराज, कि करीब 60-70 वर्ष पहले पंजाब से एक व्यक्ति जो बहुत संपन्न परिवार का था, 20-21 वर्ष की आयु थी, और क्या उसके मन में आया कि मैं वृंदावन जाके भजन करूंगा। तो जैसे कपड़े पहने थे ना, वैसे रात में चल दिया उसने। किसी को बताया नहीं, किसी से पूछा नहीं, घर में कोई नहीं, जैसे कपड़े पहना था वैसा चल दिया। एक कुर्ता पहना था सफ़ेद, एक नीचे पैजामा पहने था, पैदल चला महाराज जी। और पैदल चलते चलते कई दिनों के बाद वृंदावन आया। वृंदावन आने के बाद यहाँ आश्रम थे, उसे पता नहीं था कि आश्रम में कैसे रहा जाता है, तो किसी आश्रम में नहीं गया। उसके पास पैसे थे नहीं, तो रोटी कहाँ से खाए? आश्रम नहीं गया संकोच के मारे, रोटी कहाँ से खाए? भूखा रहा, भूखा, रात में भूखा सो जाता, कई जगह मिलती भूखा सो जाता। आश्रम नहीं गया, आश्रम उसको रहना नहीं आता था, अभी अभी तो आया वहां से, को नहीं पता था, मांगना नहीं सीखा उसने। तो माँ जी कहते कि भूखा सो जाता है। पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, 7 दिन तक वो भूखा ही पड़ा रहा महाराज जी। जब उसको लगा कि अब मेरे से भूख सहन नहीं होती, तो एक दिन लोग बिहारी जा रहे थे, इसी मंदिर की बात है जहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं। एक दिन लोग बिहारी, तो वो भी चला गया बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। बिहारी जी की आरती हुई, बिहारी जी का पट बंद हो गया और वो दरवाजे के बाहर पड़ा रहा। भूख की मारे हालत खराब थी बिल्कुल, ऐसा पेट पकड़ के पड़ा रहा।
जब सब चले गए मंदिर से, अंदर से दरवाजा ब्याह जी का बंद हो गया, तो रो करके बोला हो, बैठो भैया, उधर बैठो, उधर जाओ, क्या आगे से जाते हो, खत्म। तो वो अंदर से रो करके बोला, हे बिहारी जी अब सहन नहीं होता है। एक टीस होती ना, एक दर्द होता है ना, हे बिहारी जी अब सहन नहीं होता है। महाराज जी देखो, आप ठाकुर जी कैसे सुनते हैं अंदर की आवाज। बिहारी जी का पट खुला, पट, उसके अंदर की आवाज, बिहारी जी का पट खुला। दो महाराज 7-7 फुट के ऊंचे जवान, जिनके हाथ में 2-2 बाल्टियां, गरम गरम भाप निकल रही है, ऐसी पूड़ी सब्जी खीर बाल्टियों में लेकर के आए। बैठो 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 बैठो। उन्हें पत्तल दिया, उन्होंने दोना दिया, फटफट परोसा, गर्मा गर्म परोसा। जब तक उसका पेट अच्छी तरह से नहीं भर, वहीं खड़े रहे, और इसके बाद वहां से चले, पट फिर बंद हो गए। माँ जी कहते अभी की घटना है। सरल व्यक्ति को ठाकुर जी कितना चाहते हैं बताओ। वो कुछ नहीं जानता था कि मतलब कैसे आश्रम में मांगा जाए, वो नहीं जानता था बाबा। लेकिन ऐसे व्यक्ति की ठाकुर जी कैसे संवार करते हैं बताओ। ये नौमी भक्ति है। सबरी भी पूरे जीवन किसी के सामने नहीं आई। आश्चर्य की बात, इतनी दिन तक वन में रही, कभी किसी व्यक्ति के सामने सबरी नहीं आई, किसी संत के सामने नहीं आई। गुप्त सेवा किया सबरी ने। सबरी ने कभी किसी के दोष नहीं देखा। कई लोगों ने इसकी जाति के कारण उपेक्षा की, कई संतों ने इसको गालियां दी, लेकिन सबरी ने सब कुछ सहन किया। भैया इस भक्ति क्षेत्र में हमें संसार से उलझना नहीं है, सबकी सहन करना है। क्योंकि संसार से हम छोड़ तो सकते नहीं, संसार में रहना है, तो यहां रहते अपना काम बनाना है। काम क्या बनाना है? भजन ना छूटे, ये काम बनाना है। कोई आकाश को नहीं पकड़ना है। भजन करने के बराबर संसार में कोई लाभ नहीं है, भजन छूटने के बराबर संसार में कोई हानि नहीं है। लाभ की कछु हरि भगत समाना, भक्ति से बड़ा, भजन से बड़ा कोई लाभ नहीं है। डाकोर के रामदास जी का चरित्र आप लोगों ने सुना है। वो सरलता का चरित्र है, बिल्कुल सरलता का। रामदास जी डाकोर में रहते, गुजरात में डाकोर। मजदूरी करते थे, खेत में जाके मजदूरी करते, और फिर जो भी उनको गेहूं मिलता उससे अपना जीवन, अकेले रहते थे। पता नहीं एक संत कहीं से झूमते झामते निकले, संत की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो बोला इधर आओ। 20 वर्ष के जवान थे, युवा थे। कहा संत बने, कुछ भजन जन कर तो। बोले मैं जानता ही नहीं भजन क्या होता है। मैं तो केवल काम और रोटी 2 चीज जानता हूँ। अरे बोले नहीं ऐसा मत करो भाई, कुछ ना कुछ तुम्हें करना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात रामदास के मन में आई कि मान आप बता दो मैं क्या करूं। मैं अभी तक तो भजन नहीं करता, लेकिन आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो संत बहुत विवेक से काम लेते हैं। जो व्यक्ति कभी भजन नहीं किया है वो एकाएक भजन नहीं कर सकता है। उसको भजन में कैसे प्रवेश कराया जाए इसकी युक्ति संतों के पास होती है। तो संत भगवान ने कहा कि देखो रामदास, तुम एक काम किया करो, हर एकादशी को उपवास रखा करो। कर लोगे? बोले कर लूँगा। और हर एकादशी को तुलसी द्वारका जा करके द्वारकाधीश जी की शयन आरती किया करो।
और प्रातःकाल मंगला करके फिर वापस आ जाया करो। कर लो कि बेटा कर लूँगा। वो तो चले गए सन, लेकिन ये बात उसने गांठ में बांध ली। सरल व्यक्ति था ना, तो कोई कुतर्क नहीं किया। अब डाकोर से द्वारका जाना, तो पुराने जमाने में लोगों में इतनी क्षमता चलने की थी। अब तो व्यक्ति यहाँ से अटल्ला जाता है तो 11 बार बैठता है। अटल्ला कितने पास में है। अब क्षमता शरीरों में नहीं रह गई। पहले लोग 50-50 किलोमीटर चलते थे हमारे, और थकते नहीं थे। एक तो शुद्ध भोजन था, शुद्ध वायु वातावरण था, शुद्ध चिंतन था। चिंतन बिगड़ने से शरीर बिगड़ता है। हमारे सबके चिंतन बिल्कुल बिल्कुल थर्ड क्लास का, बिल्कुल घटिया हो गए। उसका प्रभाव शरीर में पड़ता है। तो जाने लग गए महाराज जी। और 80 वर्ष की आयु हो गई। किसकी? रामदास जी की। एक दिन एक एकादशी विलंब नहीं किया, हर एकादशी को जाते। 80 वर्ष में शरीर बूढ़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उनको कोई थकान नहीं। एक दिन रात्रि में जागरण कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ठाकुर जी अंदर से बाहर निकले। श्री द्वारकाधीश श्री रणछोड़ राय जी अंदर से बाहर निकले, और तो आंख बंद के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कर रहे थे। कंधे में हाथ रखकर देखो ठाकुर जी सामने राम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, देखो रामदास, तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, तुम वहाँ से पैदल चल के आते हो, शरीर में बड़ा श्रम पड़ता है। अब तुम एक काम किया करो, अब तुम डाकोर से आया मत करो, वहीं एकादशी के दिन मेरा ध्यान कर लिया करो। अब पैदल आने की आवश्यकता तुमको नहीं है। ऐसे कह के ठाकुर जी फिर मंदिर में चले गए। रामदास जी वापस डाकोर आ गए। लेकिन जब एकादशी आई तो फिर पहुंच गए श्री द्वारका, फिर पहुंच गए, फिर आरती की, फिर रात में जागरण किया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जब सब सो गए तो 1 बजे फिर पट खुला श्री रणछोड़ राय जी का, द्वारकाधीश जी का। और ऐसी डांट लगाई महाराज, राम हमारी बात सुनता नहीं है, तेरे कहा था नहीं, क्यों आया तू? अरे महाराज, रामदास को लगा आज अंतिम दिन है, गए। अब बार बार ठाकुर जी पूछे, क्यों आए बताओ, जब हमने मना किया था तो क्यों आए? तो रामदास ने सोचा कि अब थप्पड़ लगने वाला है तो असली बात तो बता दूं। रामदास देख ली, नीचे मुख किए तो ठाकुर जी की आवाज पर की हिम्मत नहीं कि ठाकुर जी की तरफ देखे। नीचे मुख किए हुए रामदास ने एक हृदय की बात कही, जिसको ठाकुर जी सुनना चाहते हैं। आप सबके हृदय की बात को ही केवल ठाकुर जी सुनना चाहते हैं। ये लाग लपेट की बातें संसार को बहुत अच्छी लगती है ना। ठाकुर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठाकुर को क्लियर बात अच्छी लगती है, साफ सुथरी, जो हृदय में है वो बात को आप ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो रामदास जी ने हृदय की बात कह दी। बोले, जय जय, आपने कहा था कि नहीं आना, लेकिन एकादशी आई तो मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि भगवान ने मना किया है, अपने को द्वारका नहीं चलना। लेकिन इन आंखों ने कहा, नहीं, हम बिना ठाकुर के दर्शन के नहीं रह सकते। जय जय, मैं क्या करूं, ये आंखें मुझे ले आई। निहारे बिना नहीं माने, निहारे बिना नहीं माने, ए नेही नैननुमा
निहारे बिना नहीं माने। ए नेही नैनन सियाली द्रग जाए फंसे अब सियाली। मानत नहीं कहवनुमा मानत नहीं निहारे बिना नहीं माने। ये नेही नैननुमा निहारे बिना नहीं माने। नेही अपने हृदय की बात कह दी रामदास महाराज। जो ठाकुर जी भी डांट रहे थे, ठाकुर जी की आंखों में गुस्सा था, ठाकुर जी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्योंकि एक बात में ठाकुर जी रिश्ते हैं एक, लेकिन आप हृदय की बात कहना तो सीखो। श्री ठाकुर जी की आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे। और ठाकुर जी क्या बोले सुनो आप। ठाकुर जी बोले, रामदास सही बात है, लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरी आंखें तुमको ही खोजती रहती हैं। मेरा रामदास आया कि नहीं, मेरा रामदास आया कि नहीं। वो लाखों में मैं तुमको खोजता रहता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जैसा ठाकुर को भजते हैं, ठाकुर वैसे हमारी भी याद करता है। आगे क्या बोले ठाकुर जी बताओ। आगे बोले, रामदास तुमको मेरे बिना नहीं रहा जाता और मेरे को तुम्हारे बिना नहीं रह जाता। मुझे तुम ले चलो अपने घर में, तुम मेरे को देख लो, मैं तुमको देखूंगा। मुझे लाखों की भीड़ से कोई लेने देना नहीं है। रामदास ने कहा, महाराज जी मेरे घर में भोजन के लिए भी ठिकाना नहीं है। वहाँ इतना ऐश्वर्य है, यहाँ इतना ठाठ है, मेरे यहाँ चल के क्या करोगे। वहाँ तो मेरे को 2 किलो गेहूँ रोज लाना पड़ता है। ठाकुर जी बोले, हम सब बना लेंगे, तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे घर में रहेंगे। इतने बड़े वैभव को छोड़ करके ठाकुर रामदास के साथ क्यों चले गए। सरल व्यक्ति था। जीवन में सरलता आए तो ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चलते हैं। भगवान सबरी से कह रहे हैं, सबरी तुम में सरलता मुझे बहुत प्रिय है। तुम मेरी जो 9धा भक्ति है, 9 की 9 तुम में है, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति। ऐसा कहकर भगवान ने सबरी के संकोच को दूर किया है। शेष कथा आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत असुअन जाल।
उतर जात अभिमान ब्याल विषु, लेत जीवाय सुरसुते काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवा सरसोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरे हरे सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान।